झुंझुनू जिला का खेतड़ी क्षेत्र का पपोना गांव में अठे एक महिला ही की बीती रात में फांसी खा ली। तो एक पीछे के बाबलो है के पूरी घटना है ये चीज की आफा पूरी जानकारी ले यो बच्चा अपने साथ में भी महिला को जो कि बहुत ही ज्यादा घबराए है तो आफा पूरी जानकारी ले क्या किरदार मामलों के हो। क्या नाम है थारो? मेरा विनोद चौहान। तो पूरी घटना की हुई के मामला? पूरी घटना में ये हुई, मैं तो जो एक्सपायर हुए मोनिका जी उनका जिया जी लगता हूँ। हमको रात को सूचना मिली थी कि मोनिका का इन्होंने फांसी पर लटकाकर हत्या कर दी है। कौन सा गांव में रहा मोनिका जी? मोनिका जी यहाँ पे सीसवाला में। कितना टाइम हो गया शादी? 11 साल हो गए शादी को। 11 साल हो गए। हाँ जी। बच्चा भी है कि? बच्चे 2 बच्चे हैं उनके, बड़ा वाला ये है और छोटी लड़की है। छोटी लड़की है। हाँ, बच्चे की हालत आप देख ही रहे हैं, बच्चा कितना घबराया हुआ है बुरी तरह से। इनको कमरे में बंद कर रखा था, हमने आके निकलवाया बाहर। प्रताड़ित करता है कि ससुराल वाला? प्रताड़ित बहुत ज्यादा करता है, प्रताड़ित बहुत ज्यादा। प्रताड़ित की बात न लेकर बात को ले गया था कि दान दहेज लिया काफी इन्होंने हमेशा, उसके बाद डिमांड करते रहे। इसका हर एक धंधा जो भी करवाया, इसे एकेडमी खुलवाया, इसका मिर्च मसाले का धंधा करवाया, विदेश भेजा, इनके ससुराल वालों ने भेजा। तो जो मोनिका जी को हस्बैंड है क्या काम करा? वो अभी विदेश में है। विदेश में? हाँ जी। तो मोनिका जी बताइए उनके थान के बाद प्रताड़ित? मोनिका जी ने बताया काफी प्रताड़ित करके पिछली बार FIR वगैरह भी हो गई थी, लेके चले गए। फिर ये इन्होंने माफी मांग के और ये अब तक नहीं करेंगे, उसके बाद फिर परेशान करते रहे, बार बार करते रहे। परसों भी पैसे के लिए डिमांड करिए, परसों भी उसकी मम्मी ने पैसे डलवाए इनके अकाउंट में। परसों की बात है ये। तो 23 तारीख को भी पैसे डलवाए हमने। तो कल रात में फांसी खाई गई? कल रात को फांसी दी गई है, फांसी खाई नहीं, फांसी दी गई है। अच्छा, ये ससुराल वाला अब ये बोल रहे हैं कि इसके दरवाजे तोड़ा गया। आप जल के देख सकते हो, दरवाजे पे निशान तक नहीं है। वो दरवाजे एक कमरे में। पुलिस वाले से पूछी थी मैंने, पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि जब हम गए तो दरवाजे ऐसे ढाल रखा था, ना कि तोड़ा गया था। तो मोनिका जी के हस्बैंड को क्या नाम है? जय कुमार। जय कुमार। लात मार के को लगाया था उसको? कहीं पे भी लात नहीं लगी हुई है। मोनिका का हस्बैंड कल उसको लाइव देख रहा था जी। क्या हुआ? कल उसको जो उसके साथ में थे ना वहाँ पे रोमानिया में, उन्होंने बताया कि वो उनको लाइव देख रहा था फांसी लगाते हुए। उसको उकसा रखा बार बार, उधर से घर वाले परेशान कर रहे हैं। मैं घर पे खेल रहा था, मम्मी ने गेट बंद कर लिया। पापा और मम्मी की लड़ाई हो रही थी। तो पापा घर आई आगे? रोमानिया है। मम्मी ने ठीक है लागू मोनिका जी को? मैं भी उनका जीजा जी लागू। मेरी साड़ी थी वो। तुझे बताओ पूरी बात की हुई? पूरी बात यही थी जी, हमें तो कल रात को समाचार मिला था कि उनकी ऐसे ऐसे डेथ हो गई है। यहाँ के पता चला जब समाचार कौन दिया था? समाचार जी हमें ससुराल वालों ने दिया था कि ऐसे ऐसे बाकुड़ा समाचार मिला था। उसके बाद में हम सुबह यहाँ पे आए। आने के बाद हमने देखा जो यहाँ का रवैया देखा, ना तो इनके परिवार से वहाँ पे कोई था। इनके परिवार के जो जितने भी लोग थे वो सारे फरार थे। एक भी आदमी वहाँ पे हमारे पास नहीं आया जब तक लड़की का पोस्टमार्टम हुआ है, या जितनी भी कागजी कार्रवाई FIR जो भी हम लोगों ने करवाई है वहाँ पे उस टाइम तक इनके परिवार का एक भी आदमी नहीं आया। गांव वाले 1-2 लोग हमारे साथ थे, वो हमें यहाँ लेके आए। यहाँ आने के बाद इनका परिवार मिला है। यहाँ आने के बाद हमें वो बच्चे मिले हैं। उन बच्चों को जब निकाला हमने रूम से बाहर, तो उन बच्चों का हाल आप देख रहे हो, आपके सामने है। अब हमारी डिमांड ये है कि हम इन बच्चों को अपने साथ लेके जाते, क्योंकि हमने अपनी लड़की खो दी। अब हम नहीं चाहते कि ये एक छोटा बच्चा है और एक इससे छोटी और लड़की है, हम इनको भी खो दें। तो इनको जी हम साथ अपने लेके जाएंगे। इनके समाज के यहाँ के 2-3 आदमी थे जो अपने आप को कंडीशन अध्यक्ष बता रहे, कभी कुछ बता रहे। तो ये जनाब खड़े सामने, ये पीछे खड़े हैं जी। ये ठीक है ना, तो ये बड़ी मुश्किल से तो दफा दफा करने के चक्कर में ना तो पोस्टमार्टम करवाओ जी, बैठ के मसला नहीं हुआ था उस टाइम। तो ये मान आदमी नाम थारो? मेरे सोमर फौजी है कंडीशन जल्दी। क्या कहना थारो ये मामला? इसमें आपको मैं बताऊं, प्रथम दृष्टया जो चीज लग रही है ना, वो लग रही है आत्महत्या का मामला है। और से पति और पत्नी का दोनों को आपस में इनका जो भी बात थी वो पति और पत्नी की बात थी। और ये जो महानुभाव जो रिश्तेदार आए हैं, इसको जबरदस्ती ये चाह रहे हैं कि जबरदस्ती कैसे भी करके इसको हत्या का मामला दर्ज करवा दें। आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये गांव, यहाँ पे पूरा गांव है, पूरी बस्ती है, यहाँ पे सभी लोग रहते हैं। और जब वो खत्म हुई है उस टाइम में यहाँ पे मोजीज आदमी, ये बयानों में भी स्पष्ट हो जाएगा। और उसके चोट का निशान, कहीं भी चोट का निशान नहीं है पोस्टमार्टम के लिए। अगर ये चीज मैं आपको बताऊं मैडम, और अगर उसकी हत्या करी है 302 में, अगर उनकी हत्या करी है, सामाजिक सरोकार की बात सभी लोग करते हैं। हमने कभी भी नहीं कहा, झूठ बोल रहे हैं ये बात, हमने कभी भी नहीं कहा कि इनका पोस्टमार्टम न हो। वहाँ पे 1000 आदमी थे। आत्महत्या करिए तो भी पीछे भी कारण ही होगा। ये हम ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने आत्महत्या करी है, किसी ने उसके ऊपर कोई दबाव डाला, उसको 302 का मुकदमा दर्ज हो और उसको फांसी की सजा हो अगर किसी ने किया है। लेकिन अगर जबरदस्ती कोई कर रहा है तो उनको भी सजा होनी चाहिए 120 के अंदर, कि जबरदस्ती किसी परिवार को मानसिक प्रताड़ना दे रहा है, किसी परिवार को जबरदस्ती 302 का मुकदमा लिखवा। एक 17 साल की बच्ची जिसकी शादी 12वीं क्लास में, उसने भी हत्या कर दी। क्या बात कर रहे हैं लोग?
क्या वो 15 साल से या 11 साल से वो लड़की, उसकी 11 साल शादी हो गई थी, 11 साल हुए, 11 साल हर परिवार में सबके झगड़ा, ऐसा कोई भी आदमी सारे करे, आप मीडिया परमानेंट मीडिया चलाते हो और हमने हमारा नाम ले, आप मैं 15 साल से समाज की सेवा कर रहे हो। भाई को गोली मार दूंगा, हमने जो देना था हमने दे कोई मारी मारी, राम राम, हम अपना राज्य, हम अपना राज्य, प्रशासन का काम है वो तफ्तीश करेगा, जो दोषी है उसको सजा, बिल्कुल हम भी कह रहे हैं, जो निर्दोष आप चाहिए, हम भी ये चाहते हैं। अगर दोषी है ना, अगर दोषी है उसको 302 में सजा मिलनी चाहिए, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं बात। लेकिन आप अगर जबरदस्ती किसी को फांसी में चढ़ाना चाहते हो वो नहीं चढ़ सकते साहब। कानून है, कानून को हम मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर वास्तव में उसके साथ 302 का मामला हुआ है तो इन्होंने था कि इस परिवार को पूरे को फांसी में चढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आकर के 11 साल बाद में ये कहे कि दहेज का मामला है और निर्दोष बच्ची का नाम लिखा, वो गलत बात है। ये कानून से ऊपर नहीं है और किसी भी आदमी नहीं कहा, किसी ने भी आदमी ने कहा पोस्टमार्टम नहीं हो, सबने कहा पोस्टमार्टम होना चाहिए। हमने कहा, मैंने कहा खुद अभी कमेटी गठित होनी चाहिए, डॉक्टरों की कमेटी गठित होकर के और इसका फैसला होना चाहिए। बिल्कुल सारी कमेटी गठित हुई है, पोस्टमार्टम, कहीं भी कोई चोट का निशान नहीं है। पति और पत्नी की बात ही, पति बैठा है रोमानिया के अंदर, पति रोमानिया के अंदर बैठा है और पत्नी अंदर कुंडी जल करके और उसने फांसी खा ली। जब उसको दरवाजे को जब इन्होंने खोला है तब आदमी, गांव के 5 मोजीज आदमी जाकर के गए, उन्होंने देखा है अगर भाई जान बची है तो इसको कुछ न कुछ करे, डॉक्टर के पास लेके जाएं। ये मामला है, जबरदस्ती की बातें करे वो गलत है, किसी आदमी को, किसी सभ्य परिवार को। और ये मैं आपको बता रहा हूं, इस मामले में FIR लगेगी, इस मामले में 302 का मामला नहीं है, पति और पत्नी की लड़ाई है। दुनिया में धरती पे जिसकी भी शादी हो, मुझे नहीं लगता किसी पति पत्नी की लड़ाई नहीं हुई हो, ये तो जबरदस्ती का मामला चल रहा है। तो मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। शासन प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूंगा कि बिल्कुल अगर इन्होंने हत्या की है इस परिवार ने, तो हमें पीड़ित परिवार, लड़की के परिवार के साथ हम हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। लेकिन अगर इस परिवार ने हत्या नहीं करी है तो इनको ऊपर तो मानहानि का दावा होना चाहिए। लड़की पक्ष के ऊपर एक अच्छे परिवार को, एक भले परिवार को ये जेल में डालना चाह रहे हैं और इनके ऊपर मानहानि का दावा होना चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा।